नमस्कार दोस्तों, मैं सोमराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपको और अपने YouTube चैनल सोमराज मैथ्स में। अपन ने जो पिछला टॉपिक देखा था रेखा और कोण, आज अपन उसके बेस के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज अपन उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे एकदम जीरो से लेके चलूंगा, साथ के साथ बताता भी चलूंगा कि कैसे आंसर आ रहा है, किस थ्योरम के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। ये अपनी कोई रेखा है क्या ना, ये यहाँ पे नंबर दे दो। इसकी वैल्यू दे रहा है वो अक्स, इसकी दे रहा है 2x। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा है कि अक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको राजस्थान की वैकेंसी रीट में ही देखने को मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन खूब मिलेंगे आपको ना, जैसे जैसे लेवल क्वेश्चन बढ़ेगा मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा ना। पहला क्वेश्चन है अक्स अपॉन। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना, ये कौन अक्स है, वही क्या है 2x है। अच्छा, इस बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो मैं बता दूं, किस बेस पे बनेंगे। ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, ये एक रेखा है। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी कोण बनेंगे, जैसे ये कोण बना देंगे, ये यहाँ पे एक्स वाई जेड ए दे दिया। ठीक है, जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का जो सम होगा ना, योग होगा, वो योग कितना होगा 180। ठीक है, अपन एक साधारण लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी जो कोणों का योग होता है वह कितना होता है 180 होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, अगर आपने ये बात याद है तो इस प्रकार के बनने वाले सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और आगे अपन कम से कम 4-5-7 क्वेश्चन यूज करेंगे, उनमें सभी में यही फॉर्मूला लगाएंगे कि एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का कितना होता है 2x होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, इस रेखा के ऊपर कितने कोण बने, दो कोण, एक अक्ष है और एक 2x है, तो जोड़ो x प्लस 2x बराबर कितना होना चाहिए 180। तो देखो x और 2x कितना हो गया 3x बराबर 180 है, तो x बराबर कितना हो गया 180 बटा 3, ये से कटा कितना आ गया 60 डिग्री। मतलब जो x की वैल्यू है वह कितना है 60 डिग्री। यह अपना एक छोटा सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। इस बेस के ऊपर आगे आगे आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छापो जब तक अगले क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं कंटिन्यू क्वेश्चन बताता रहूंगा, आप ना आप अपने हिसाब से छापते रहना, स्टॉप कर लेना। ये अगला क्वेश्चन है, ये 2x है और ये क्या है 2y है। क्वेश्चन पूछ रहा है x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक रेखा है, ये एक रेखा है भाई, इसके ऊपर बनने वाले कोणों का कितना होगा 180। तो कितने कोण बन रहे, दो कोण बन रहे, कौन कौन सा 2x प्लस 2y बराबर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ऐसा कुछ इसमें कॉमन आ रहा है क्या, तो दो कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये दो गुणा में नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 180 बटा 2 दिए, इससे कितना कितना आ गया 90 डिग्री। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर पूछ रहा क्या है, ठीक है, और किस बेस पे क्वेश्चन है। तो आपके जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कंटिन्यू 4-5 क्वेश्चन वो इसी बेस पे रहेंगे। एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोण, वो एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोण को कितना होता है 180 होता है। ठीक है, उसी बेस के ऊपर आपके सारे कोण आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसको छापो, अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीन कोण दिया है, एक रेखा के ऊपर x 2x और 3x। इनमें आपको वैल्यू ज्ञात करनी है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों को कितना हुआ 180। तो सम करो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो जोड़ा अपन है, तो 1 2 और 3 कितना हुआ 6x बराबर 180। तो आपके सामने यहाँ जो वैल्यू आई है वह x की आ गई, x बराबर 180 बटा 6 कितना आ गया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके सामने कितना आ गई 30 डिग्री। इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एक रेखा के ऊपर बने हुए सभी कोणों को कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तीन कोण दे रखा है 2x 3x और 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है आपसे कि 6x इक्वल टू क्या होगा, 6x इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, पहले आपको x की वैल्यू पूछ रहा था, इस बार 6x की पूछ रहा है। देखो तीनों कोणों का वो कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्या करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू
180, ठीक है। तो इधर तो 2 और 3 कितना हुआ 5x, और इधर 90 प्लस का है, इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो इधर 180 माइनस 90 है, बचा आपके पास में 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने 90/5, एक घटा कितना आ गया 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री। लेकिन आपने वो x की वैल्यू थोड़ी ना पूछा है, वो पूछा किसकी वैल्यू है 6x की। तो 6x की वैल्यू कैसे हो जाएगी 6 गुना 18, तो 18 को अगर मैं 6 से गुणा करूँ मेरे पास आ जाएगा 108 डिग्री। कितना आ जाएगा 108 डिग्री। तो जो 6x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 108 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके सामने नया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, K और L, ठीक है। कंडीशन इसने ये और दी है कि जो K और ये L रेखा ना दोनों समांतर है। भाई K L रेखा दोनों आपस में क्या है समांतर है, मतलब ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। उसने एक कोण बताया A बताया, दूसरा B बताया, और यहाँ पर आया वो कितना बताया 45 बताया। और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है पूछ रहा है कि A प्लस B बराबर क्या होगा, A प्लस B बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसमें आगे अगर आप कभी देखोगे ना तो देखते आंसर करोगे, कभी वैसा क्वेश्चन आएगा। 1 मिनट के लिए आप इसको 45 को उठा लेते अपने यहाँ से ना, 1 मिनट के लिए 45 उठा लो। क्या मैं इन्हीं के समांतर एक तीसरी रेखा खींच सकता हूँ इसे, अगर मैं इसे डॉट डॉट करते हुए खींच देता हूँ, एक और रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने एक चीज दो, कल मैंने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं पढ़ा था ना आपको, कल ये वाली चीज पढ़ा था, दो समांतर रेखाएं तीसरी रेखा काट रही है तो जेड बनता है। तो अगर ये कोण नंबर 3 था अपने पास में, तो ये कोण नंबर 6 के क्या होता बराबर हो रहा था, ये कोण नंबर 4 था जो किसके बराबर हो रहा था कोण नंबर 5 के बराबर। ये कल चीज अपने पढ़ी थी, आंतरिक कोण बोलते हैं ना भाई ने, ठीक है, कल पढ़ी थे पर ये चीज है, ठीक है। अच्छा अगर ये A है तो मेरे को एक चीज, तो ये वाला कोण क्या होगा A ही होगा। अगर ये B है तो ये वाला कोण क्या होगा B होगा। तो मेरे को एक चीज, तो ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर A प्लस B क्या हो जाएगा A प्लस B। लेकिन क्वेश्चन है इसकी तो वैल्यू दी है भाई, जो ये वाला कोण है वो तो 45 डिग्री है। कितना डिग्री है 45। तो A प्लस B बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। बस ये तो आंसर था आपका भाई, ये क्या था आपका आंसर था जो क्वेश्चन में उसने दिया था यहाँ 45 डिग्री है। तो कहने का मतलब है कि आगे से कभी भी आपके सामने से क्वेश्चन आए और आपके पूछे कि भाई अगर यहाँ पे जो डिग्री का मान हो वो इन दोनों का क्या रहेगा सर रहेगा, आप डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसको छापा आप ऐसे ही सर। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अभी देखो अपने थोड़ी देर पहले जो पिछला क्वेश्चन देखा था उससे भी आपने एक चीज नोट की। देखो अपने ये वाला ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, आपको ये वाला कोण निकालना है। कौन सा कोण निकालना, ये वाला कोण। देखो इसको निकालने का दो तरीके बताता हूं मैं आपको, ठीक है। एक चीज तो ये अगर ये 40 है ये 30 है तो ये वाला कोण कितना रहेगा, आप बोलो सर 40 प्लस 30 बोले तो 70 डिग्री। कितना रहेगा 70 डिग्री। कैसे रहेगा, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया क्योंकि कहानी वही है। पिछले क्वेश्चन में A और B था, इस बार 40 और 30 पे 70 डिग्री आ गया। अब एक समझने वाली बात यह है कि ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक बिंदु है और इस बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनेगा ना भाई, इस जो कोण की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 360 डिग्री। कितनी डिग्री होगी 360 डिग्री। तो एक चीज बताओ, ये बिंदु है, इस बिंदु के जो चारों तरफ जो कोण बनेगा ना ये वाला, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 360। लेकिन आपको पता है कि जो इतना सा कोण है ना ये वाला कोण, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। तो शेष बचा कोण कितना हो जाएगा, आप लोग 360 माइनस 70 कितना बच गया 290 डिग्री। तो शेष कोण कितना आ गया 290 डिग्री। यह क्या हो गया आपका आंसर। एक तरीका तो आपके सामने था ये, इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। वह 40 और 30 कितना हुआ 70 और 360 में से 70 गया 290 आ गया, ठीक है। एक दूसरा तरीका और बताता हूं मैं आपको ना। अच्छा कल आपने एक चीज देखी थी कि अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग आपको होता है 180 डिग्री, ठीक है। और अंतःकोणों के अकॉर्डिंग में अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये रेखा थी, इसको मैं इधर बढ़ा देता हूँ, इसको इधर बढ़ा देता हूँ। तो एक चीज तो ये 40 डिग्री है तो ये वाला कोण मेरे पास कितना आएगा, क्योंकि तो ये और ये आपस में अंतःकोण है, अंतःकोण कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना आएगा 140 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है अंतःकोण है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा 150 डिग्री। तो बताओ ये टोटल कोण कितना आ गया, टोटली तो पूछा ना वैसे नहीं भाई, ये तो इसको हटा दो। पूछा क्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण, तो 140 प्लस 200 150 कितना हो गया 140 प्लस 150 कितना हो गया 290। आंसर आपका वही आ रहा है। आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हो, चाहो तो आप अंतःकोण मानकर भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप आंतरिक कोण की तरफ जो एकांतर कोण की तरफ जो पहले किया था उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके ही बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, ठीक है। आज चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है ये,
ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको ज्ञात करने बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको करने का एक सीधा सा तरीका बताओ, तो ना अगर आपका बेस कंप्लीट है, अगर आपने कल की जो थ्योरी कंप्लीट कर रखी ना, तो जहां तक मेरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारा आएगा, बस आपको इशारा करने की जरूरत है कि किस साइड से होगा, ठीक है। अब एक चीज तो क्या मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करते हुए इधर ला सकता हूँ, इनके समांतर जो दो रेखा थी ना, ये दोनों आपस में समांतर रेखा है, इन दो रेखाओं के समांतर एक तीसरी रेखा और खींच देना, खींची तो कहानी क्या हुई कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गए, एकांतर कोण, अंतर कोण हो गए। अंतर कोण का कितना होता है 180, मतलब ये और ये कोण दोनों का कितना होना चाहिए 180। अगर ये अक्स है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अक्स, यही होगा ना भाई। अगर ये अक्स है तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस अक्स। अगर ये वाई है तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई। यहाँ तक ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। कल लास्ट में जब मैंने आपको एक चीज बताई, अगर दो रेखा एक दूसरे को एक काटती है तो इनके जो आमने सामने का कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। आमने सामने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कुछ ऐसा नजरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जेड और ये दोनों शीर्षबिंदु कोण बोलते हैं भाई, आमने सामने कोण क्या होता है, समान होते हैं, जिन्हें शीर्षबिंदु कोण बोलते हैं। तो ये वाली चीज इन दोनों के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। तो काम क्या होगा आपके सामने, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर किसको होगा, इसके। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई बराबर किसको हो जाएगा जेड के। देखो माइनस एक्स और वाई उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 180 और 180 कितना हो गया 360। भाई ये दोनों तो क्या हो गया आपस में जुड़ जाएंगे, और ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा जेड प्लस एक्स, वो सॉरी डायरेक्ट लिख दूंगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये तो आपको पूछा था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, जो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं, इसका अंतःकोण और इसका अंतःकोण दोनों का सम क्या, जो किसके बराबर होगा जेड के बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कल लास्ट में बताया था ना, कल वाली क्लास में शीर्षाभिमुख कोण है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 360 है, ठीक है। इनको अच्छा बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन ये है, देखने में क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है लेकिन इतना खतरनाक है नहीं, ठीक है। अपन करेंगे इसको सोल्व अच्छी तरह। अगर आपको कुछ चीजें पता है तो मैंने आपको कल एक जो लास्ट में जो दो समांतर रेखा वो एक तिर्यक रेखा से काटा था, तो वहां पे कुछ चीजें बताई थी, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतर कोण। अगर वो सब चीजें आपने अच्छे से देखा है तो शायद मेरे को लगता नहीं कि क्वेश्चन कोई बड़ी चीज है, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ना, ये भी एक बार के लिए 130 हटा रहा हूँ। अच्छा ये दोनों रेखा अगर समांतर है एक दूसरे के, एक इनके समांतर, इसके समांतर और इसके समांतर एक रेखा निकालता हूं मैं। ये एक रेखा है ना, ठीक है भाई। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, दो समांतर रेखाएं अगर हो तो उनके बीच जो अंतर कोण होता है उनका योग कितना होता है 180 होता है, और एक रेखा होती है उसके ऊपर बना हुआ कोण का योग कितना होता है 180। तो मेरे को एक चीज बताओ यार, ये एक रेखा है, क्या एक रेखा है, इसके ऊपर कोई कोण है, ये अगर आपके सामने 4x है, कितना है 4x है, तो ये वाला कोण कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 180 माइनस 4x कितना होगा 180 माइनस 4x, यही होगा ना भाई 180 माइनस 4x, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई। अब इसी चीज को थोड़ा मैं आगे ले जाके समझाता हूँ ना। अगर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन है ना भाई, इसी डायग्राम का पार्ट यहाँ लेके समझ रहा हूँ ताकि अच्छे समझे। ये आपके सामने 4x है, तो ये वाली चीज अभी आपने ज्ञात की थी कि 180 माइनस 4x होगा, कितना होगा 4x होगा। अगर कुछ टाइम के लिए आप इसको भूल जाओ, इसलिए चीज क्या थी। अब आप एक चीज तो, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है एक दूसरे के, तो अंतःकोण होगा कितना होना चाहिए एक्स, ओ सॉरी 180 होना चाहिए। तो ये वाला कोण और इस वाला कोण का योग कोण क्या होना चाहिए 180। सपोज करो मैं ये इस वाले कोण को क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया, क्या मान लिया वाई। तो होना क्या चाहिए कि 180 माइनस 4x, 180 माइनस 4x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 180। ये चीजें y, तो y की वैल्यू निकाल दो, ये वाला सारा पोर्शन इधर चला जाएगा, तो y बराबर मेरे सामने आ जाएगा 180 माइनस 180 प्लस 4x। तो ये इससे कटा तो y की वैल्यू कितना गई 4x। तो कहने का मतलब है कि ये वाला कोण कितना गया 4x। तो मैं इससे समझाना क्या चाहता हूँ, आपको समझाना मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी दो रेखाएं समांतर हो, दो रेखाएं समांतर हो, तो अगर ये 4x हो तो ये भी कितना जाएगा 4x समझा जाएगा। एक तो अपन इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर आपको अगर ये वाला कुछ ज्यादा ट्रैफिक मामला लग रहा है तो एक इसी सा तरीका मैं बताता हूँ। कल अपन एक चीज ऐसे देखी थी, दो समांतर रेखाएं थी और एक तिर्यक रेखा काट रही थी आपस में, काट रही। तो कल हो क्या रहा था कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर
5, 6, 7 और 8। और मैंने कल आपको बताया था कोण नंबर 2 बराबर किसके, कोण नंबर 6 के। और क्यों बराबर था, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे कहते हैं संगत कोण थे। क्या कोण थे, संगत कोण थे। और ये संगत कोण थे इसलिए दोनों बराबर थे। और मैं यही चीज आपको एक्सप्लेन यहाँ किया कि ये बराबर क्यों होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप इस वाले मैटर को तो उठा दो, क्यों होते हैं इसका तो अपने को पता चल गया। अब हकीकत बात ये देखनी थी कि भाई ये इसके क्या है, संगत कोण है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इनको आगे बढ़ाता हूँ तो ये 4x की जो कंडीशन है वो यहाँ आ जाएगी, तो ये कितना जाएगा 4x। तो क्यों है, क्योंकि ये कोण है और ये कोण एक दूसरे क्या है, संगत कोण है। क्या कौन से कोण है, संगत कोण, क्योंकि इसको भी अपन आगे बढ़ा सकते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते, तो वही कंडीशन आ गई ना कल वाली जो तिर्यक रेखा वाली आ रही थी, वही आ गई ना भाई। इसलिए दोनों क्या है, संगत कोण 4x आ गया। इसी प्रकार अगर ये 6x है तो ये क्या आ गया 6x। अब मेरे को एक चीज, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके एक बड़ा कोण बना रहे हैं, जिनका योग क्या होगा 4 और 6x कितना होगा, टोटल कितना x होना चाहिए 10x। कितना होना चाहिए 10x। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ अलग ही बता रखा है। क्या बता रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10x नहीं है, ये कितना है 10x नहीं, ये कितना है 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 130 बटा 10, ये से घटा कितना आ गया 13 डिग्री। इसका क्या आ गया आंसर। तो x की जो वैल्यू है वह कितनी आ गई 13 डिग्री आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से समझना, समझने की एक ही चीज थी, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे तरह देख करके आप ये 4 हो जाएगा, ये 6 तो ये 6, तो 4 और 6 कितने 10x है। ये तो 10x है ना भाई, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या देता है 130, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13 डिग्री। ठीक है, इसको छापो, अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसी कोई आकृति है, ये P है, ये Q है, ये आपके सामने R है, ये क्या है S है, और यहाँ पे कोई है N। ठीक है, अच्छा ये वाला जो कोण दे रखा है ना भाई आपको, ये वाला कोण दे रखा है 99 डिग्री। कितने का दे रखा है 99 डिग्री का दे रखा है। और जो ये वाला कोण दे रखा है वह दे रखा है आपको 111 डिग्री। कितना दे रखा है 111 डिग्री का। आपको जो कोण याद करना है वह करना है ये वाला, कि कोण है क्या होगा, कोण है क्या होगा। ये आपके सामने है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो कि भाई मैं खुद करके देखूं, तो आप क्वेश्चन को इस वीडियो को स्टॉप करो, आराम से आप सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, तो मैं इसमें एक चीज और दिया था उसने कि जो PQ है ना, PQ समांतर किसके RS में, ये क्या आपस में क्या समांतर। ठीक है, अच्छा मैं कुछ चीजें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो चीज आप देखना ना। अच्छा मैं इस वाले देखा है, ये जो PQ है इसको कुछ आगे बढ़ा करके ऐसे ले जा सकता हूँ। जैसे मैंने आगे बढ़ाया होगा आपके दिमाग की खिड़कियां खुल गई होगी, पता चल गया क्या होने वाला है। ठीक है, होना जाना कुछ नहीं है। आपको एक चीज देख बताओ, ये एक रेखा है, लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पे ले रहा हूँ ना साइड में। ये एक रेखा है जिसके ऊपर एक कोण 99 डिग्री का है। कितना कोण 99 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री होगा, तो आप खुद बोल दोगे सर एक रेखा के ऊपर बने हुए कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस 99, कितना गया 81 डिग्री। कितना गया 81 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आ गया आपके सामने 81 डिग्री। कितना आ गया 81 डिग्री। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा अगर ये कोण 111 डिग्री है, तो जो इसका जो अंतर कोण है ना इसका साथ वाला, अगर ये 111 तो ये कितना आ गया 69 डिग्री आ गया। कितना आ गया 69 डिग्री। और यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कौन सी शीर्षक बिंदु कोण की। ये देखो आपस में से काट रहे हैं, तो ये आमने सामने कोण हो गए। ठीक है, और कभी भी क्या होता है जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये वाला कोण बराबर होता है किसके, इसके। अगर ये 69 है तो ये भी कितना होगा 69। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई तो आपका आंसर भी पता चलेगा। देखो ये बन रहा आपका एक ट्रायंगल, त्रिभुज बन रहा है ये वाला। ये क्या बन गया आपका एक त्रिभुज बन गया। और आप सभी को पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आपके सामने क्या आ जाएगा कि देखो 81 प्लस 69 प्लस n इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो n बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 69 माइनस 81। अगर अपन सोल्व करेंगे तो ठीक है 18 में 7 150 180 माइनस 150 कितना आ गया 30 डिग्री। तो जो n की जो वैल्यू है वह कितने आ जाएगी 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है, तो कभी भी ऐसे ड्रामे आकर है उसको देख के घबराना नहीं है, इजीली तरीके से सोचोगे आपको बहुत अच्छी तरह सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये एक रेखा है, इसके ऊपर एक रेखा चल रही है। ठीक है, इसे रिगार्ड ऐसे रेखा है, एक ये रेखा है, ठीक है भाई, और एक ये रेखा है। इनको नाम दे रहा हूं मैं ना, ए बी
सी डी और ई, ये इधर मैंने लिया पी और ये लिया, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है ये वाला कोण, ये वाला कोण दिया आपको 130 डिग्री, इसी के साथ में एक कोण दिया है ये वाला कोण 160 डिग्री, और आपसे ये वाला कोण पूछा कि ये वाला कोण क्या होगा। शर्त एंड कंडीशन सुन लो आप मेरे से पहले कि जो AP है ना, AP समांतर है BQ के तथा P से समांतर है QD के, ये D है भाई है ना यहाँ पे D, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो स्टॉप करके आप इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है भाई। किया होगा आपने कोशिश, अगर जिसका आंसर है उससे अच्छी बात है, जिसका नहीं है वो देख सकते हो ना। अच्छा एक चीज तो मेरे को, ये दोनों रेखा समान है, AP और BQ दोनों समांतर है, तो यार अगर ये 130 है तो इसका जो उत्तर कोण है वो ये वाला होगा, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो गया 50 डिग्री। अब आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो रही है, ये 3 कोण है, कितने कोण है 3 कोण है, एक आपके सामने 50 डिग्री है, एक 60 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा। तो आप सिंपल से एक लॉजिक लगाओ, सर एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 50 और 60 110, तो ये वाला कितना आ गया 70 डिग्री। देखो ये वाले यहाँ की चीज में यहाँ लगे समझा, तो मतलब ये कोण कितना आ गया आपके सामने 70 डिग्री। कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों कितना हुआ 180, तो इसके ऊपर बनने वाले सभी कोणों कितना मुझे 180। अच्छा P से समांतर कैसे है PD के, भाई P से समांतर क्यों, सॉरी QD के समांतर है, तो अगर ये 70 है तो ये इसका अंतर कोण ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 कितना आ गया 110, ठीक है। तो आपका जो 110 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है भाई। आई बात समझ में, हाँ छाप लो इसको ना। चलो ठीक है भाई, इसी प्रकार से अपन जैसे अभी आपने पढ़ा दो चीजों पढ़ा, जो मैंने आपको क्रॉस बताया था, दो समांतर रेखा अगर उसमें कोई तीर रेखा काट रही है, उसके जो अपने कल पढ़ा था उसके बेस पे जो बनने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल का बनेगा नहीं, बनता तो आप अगर ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करोगे इस बेस पे आप आराम से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब मैंने लास्ट टाइम पे आपको सामने डिस्कस किया था पूरक और संपूरक कोण का, किसके किया था पूरक और संपूरक कोण का। मैं एक बार आपको फिर से पूरक और संपूरक कोण के बारे में थोड़ा सा बता करके हाईलाइट तरीके से बता करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा पूरक कोण क्या होता है सबसे पहले वो सुन लो। अगर ये कोण है, ठीक है, ये सिचुएशन आपके सामने, ये अक्ष और ये क्या वाई है, यदि अक्ष प्लस वाई मतलब कोण अक्ष प्लस कोण वाई बराबर कितना हो 90 डिग्री, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के पूरक होंगे, क्या होंगे पूरक। पूरक कोण की कंडीशन क्या है कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो क्या कहलाएंगे पूरक कहलाएंगे। इसी के साथ अगर बात करो संपूरक की, तो संपूरक का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जैसे दो कोण है, ये अक्ष और ये वाई है, कितना है अक्ष और वाई है, ठीक है। यदि दोनों कोण का योग अक्ष प्लस वाई, इन दोनों कोणों यदि 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समपूरक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे समपूरक हो जाएंगे। बस इसी बेस के ऊपर आपके सामने आने वाले कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपके साथ जो पहला क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि दो कोण है, ठीक है, जिनके जो कोण है उनके मानों का अनुपात कितना है 2:3 है, कितना है 2:3 है, और दोनों कोण क्या है तो उनके एक दूसरे के संपूरक है। भाई दो कोण है, क्वेश्चन है ना आपके सामने, दो संपूरक कोण है जिनके मान का अनुपात कितना है 2:3 है, तो उनका जो प्रत्येक कोण है वो ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपात कितना है भाई 2:3 है, तो आप ऐसा मान सकते हो भाई एक कोण तो कितना आ गया 2x और दूसरा कितना आ गया 3x, और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर वो संपूरक है तो क्या है, तो संपूरक है तो, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है दो कोण संपूरक है जिनका अनुपात कितना है 2:3 है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ 2 और 3 कितना हुआ 5x बराबर कितना आ गया 180, तो x बराबर कितना आ गया 180/5 कितना आ गया 36 डिग्री। 36 डिग्री x की वैल्यू 36 आ गई, तो एक कोण जो पहला कोण था वो अपन क्या मतलब 2x, तो 2x है तो वो कितना आ गया 2 × 36 बोले तो 72 डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया 72 डिग्री आ गया। दूसरा कोण अपने क्या माना था 3x, तो 3x में तो क्या आ गया 3 × 36 कितना आ गया 108 डिग्री आ गया, तो दोनों कोणों का मान कितना आ गया 72 डिग्री और 108 डिग्री। कैसे है दो संपूरक कोणों को कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो अपन ने जो पहला अनुपात है 2:3 था, तो मानेंगे जो ए पहला कोण है 2x है, दूसरा कोण है 3x। अब 2x प्लस 3x कितना गया 180 सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री, और वैल्यू पुट कर दे 72 डिग्री और 108 डिग्री अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। इसको समझो फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि दो जो संपूरक कोण है, एक दो कोण जो एक दूसरे के संपूरक उनमें से जो
उनका जो अंतर है ना दो कोणों के मध्य अंतर वो है कितना है 44 डिग्री है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि माना जो पहले एक कोण तो क्या है x है और दूसरा क्या है y है। अब मेरे को एक चीज तो अगर वो दो कोण एक दूसरे के संपूरक है, क्या है, अगर वो दो कोण एक दूसरे के संपूरक है तो कंडीशन क्या रहेगी, उन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, मतलब x प्लस वाई कितने के बराबर होंगे 180 डिग्री के। ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है कि भाई जो दो कोण है संपूरक है एक दूसरे के और जो उनका जो अंतर है ना वो कितना है 44 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई x माइनस जो y है उसकी जो वैल्यू कितनी है 44 डिग्री। अब देखो इनको समीकरण हो जाएगी, ये प्लस माइनस कर जाएगा तो x और x कितना हो जाएगा 2x। भाई इसको समीकरण एक और समीकरण दो मान में जोड़ रहा हूँ ना, x और x कितना है 2x और इधर जोड़ेंगे तो 180 और 44 कितना हो गया 224। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 224 बटा 2 कितना की 112 डिग्री। x की वैल्यू कितना है 112 डिग्री। अपने क्या माना था, एक तो माना था x और दूसरा माना था y। अगर x की वैल्यू अगर 112 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई से भी समीकरण में मान पुट कर देंगे। अपन पहले वाले में पुट करें तो देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे बताता था कि भाई जो x प्लस y बराबर कितना आपके सामने 180 है और जो x की वैल्यू है कितनी है 112, कितने 112। तो ये वाली चीज यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएगी, तो जो y है y बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 112 कितना आ जाएगा आपके सामने 68 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आएगी 68 डिग्री। तो y की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 68 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 112, y की डिग्री कितनी, y की वैल्यू कितनी है 68 डिग्री। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत से बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें क्या करता है कि आपको x माइनस y का अंतर दे मतलब दो कोणों का अंतर दे देता है। ठीक है, वहां पे अपने पास एक प्लस पॉइंट ये रखना होता है कि उन दोनों कोणों का योग कितना होगा, अगर पूरक है तो 90 डिग्री होगा और अगर संपूरक है तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर ये दो चीज पता है तो फिर एक क्वेश्चन कुछ आप आराम से आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि उस कोण का मान ज्ञात करो जो उसके संपूरक उस संपूरक कोण का मान, एक कोण है जिसके संपूरक कोण का मान ज्ञात करो जो उसके पूरक कोण का 3 गुना है, मतलब उसके पूरक कोण का 3 गुना है। तो देखो क्वेश्चन समझने की बात है कि आपने माना कि माना वह कोण क्या है अक्ष है, क्या मान है अक्ष है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके संपूरक कोण मतलब जो अक्ष है, अक्ष का संपूरक कितना होगा 180 माइनस अक्ष, ये तो क्या होगा उसका संपूरक। भाई अक्ष का संपूरक कितना होगा 180 माइनस अक्ष, ये किसके बराबर है उसके पूरक कोण के 3 गुने के बराबर है। तो अक्ष का जो पूरक कोण होगा वह कितना होगा 90 माइनस अक्ष, कितना होगा 90 माइनस अक्ष। भाई अक्ष का संपूरक 180 माइनस अक्ष, अक्ष का पूरक 90 माइनस अक्ष। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात करिए जिसका संपूरक उसके पूरक कोण का 3 गुना, मतलब इसका ये संपूरक उसके पूरक कोण का कितना गुना 3 गुना, तो गुणा में कितना हो टिका दो 3 कर दो, करो आगे की प्रक्रिया शुरू। इधर तो कितना आ गया 180 माइनस एक्स, अंदर से सोल्व करेंगे 270 माइनस 3x, ये चीज इधर आएगी तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 90, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में 90/2 45 डिग्री। तो वह जो कोण है वह कितना है 45 डिग्री का, कितने डिग्री का 45 डिग्री का। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट रूप से अच्छे लेवल पे सीजन तक पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज का खेल है, केवल और केवल लैंग्वेज का खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि उसने देखो आपको न तो पूरा कोण का मान है न किसी भी कोण का मान नहीं दिया, उसने एक लैंग्वेज में घुमा लिया कि भाई उस कोण के संपूरक को उस कोण का संपूरक उस कोण का मान याद करें जिसका संपूरक उसके पूरा कोण के 3 गुना है। ठीक है, इसी प्रकार का एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको चलो एक बार देखो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस कोण का मान याद करो जिसका पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 है। देखो पिछले क्वेश्चन में संपूरक कोण था वह पूरक कोण का 3 गुना था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात करो जो जिसका पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 है। देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना, माना कि वह कोण क्या है अक्ष है, क्या है अक्ष है, तो उसका जो पूरक कोण होगा क्या होगा पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस अक्ष हो गया। ठीक है, संपूरक कोण क्या हो जाएगा इसका 180 माइनस अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये क्या तो अपने को डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि उसका जो पूरक कोण है वह उसके संपूरक कोण का 1/4 ही है। 1/4 का मतलब 1/4 है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपने 1/4 गुणा करके। ठीक है, समीकरण को सोल्व कर लेंगे, ये इधर संपूरक है इसका ना, देखो ये 4 नीचे भाग में ऊपर जाएंगे गुणा में हो जाएंगे तो 900 कितना हो 36 कितना आ गया 360 माइनस 4x और इधर कितना गया
180 माइनस एक्स। देखो ये एक्स है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये। तो सोल्व करेंगे 180 माइनस 3x, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 180 बाई 3 कितना आ गया 60 डिग्री। 180 बाई 3 60 डिग्री। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये दो क्वेश्चन थे, दोनों जो लैंग्वेज के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दो कोण है, एक तो 5y प्लस 62 और दूसरा कोण है 22 प्लस y। ठीक है, तो ये क्या है कि एक दूसरे के संपूरक है। क्या है, एक दूसरे के संपूरक है। तो y की वैल्यू पूछे, क्या पूछे y की वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों एकदम हलवा है, आपको कुछ नहीं करना। संपूरक का मतलब क्या होता है कि दो कोण का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, चाहे कोण ये हो चाहे कोण ये हो, दोनों का योग कर दो। 5x प्लस 62 प्लस 22 प्लस y बराबर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो अगर मैं इनका सम करूंगा तो वो 5 और 6y हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इधर तो लिख दिया तो मैं 6y बराबर 180। और देखो 62 और 22 अगर ऐड करूंगा तो 84 हो जाएंगे। 84 डायरेक्ट इधर जाएंगे, 84 इधर जाएंगे, किसको जाएंगे माइनस को, तो माइनस का 84। अगर मैं 180 में से 84 घटाऊंगा तो मेरे पास 6y इक्वल टू 96 आएगा। तो y इक्वल टू कितना 96 बाय 6, ये से डिवाइड बाय कितना है 16। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितना है 16 डिग्री आ गई। बहुत ही इजी तरीके से अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। बस अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर अपने पास में दो संपूरक कोण है तो उनका जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। अगर आपको ये चीज पता है तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, इसको छाओ, फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कोण उसके अनुपूरक कोण, एक कोण उसके अनुपूरक कोण का 1/3 है। एक कोण है वह उसके अनुपूरक कोण कितना है 1/3 है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, अनुपूरक और संपूरक दोनों एक ही चीज है। अनुपूरक और संपूरक क्या दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोण है वह उसके अनुपूरक कोण का कितना है 1/3 है। तो मेरे को एक चीज बताओ यार, अगर मेरे पास में वह कोण माना कि वह कोण कितना अक्ष है, क्या है अक्ष है, तो उसका जो संपूरक कोण होगा वह कितना हो जाएगा 180 माइनस अक्ष। कितना हो जाएगा 180 माइनस अक्ष, ये होगा ना भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यह अक्ष है ना, उसके कोण का कितना है 1/3 है। कितना 1/3 है, तो अगर मैं इस अक्ष को देखूंगा तो अक्ष बराबर किसके है, अक्ष बराबर है 1/3 इक्वल टू 180 माइनस अक्ष के। ये 3 इधर आ जाएगा, कितना जाएगा 3x बराबर 180 माइनस अक्ष। ये अक्ष इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना जाएगा 4x इक्वल टू 180 और अक्ष बराबर कितना आ गया 180/4। ये इससे कटना कितना आ गया 45 डिग्री। बस इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूज था कि जो संपूरक कोण होता है वही क्या होता है अनुपूरक। क्वेश्चन में क्या बोल दिया था कि एक कोण है उसके अनुपूरक कोण का कितना 1/3 है। बस यही चीज दिया था, अनुपूरक और संपूरक कोण क्या होता है एक दूसरे को बराबर होते हैं। ये चीज आपको ध्यान है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है कि एक पूरक कोण, एक पूरक कोण है वह उसके पूरक कोण, दूसरा जो एक पूरक कोण उसका जो दूसरा पूरक कोण से कितना अधिक है 30 अधिक है। ठीक है, तो वह कोण याद करो। माना वह कोण कितना है अक्ष मान लिया। अगर ये अक्ष है तो इसका जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा 90 माइनस अक्ष। कितना होगा 90 माइनस अक्ष। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इसका जो पूरक कोण है ना भाई वो इससे कितना अधिक है 30 अधिक है। तो मतलब अगर मैं अक्ष में 30 जोड़ दूं, मतलब अक्ष प्लस 30, ठीक है, बराबर किसके, उसके पूरक कोण कितना है 90 माइनस अक्ष के, इसके बराबर है। सोल्व कर लो, आंसर आपके सामने। ये अक्ष इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा भाई। ये माइनस का इधर प्लस कर, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 90 माइनस 60 डिग्री हो गया। तो अक्ष बराबर कितना आ गया 60/2 करूँ कितना आ गया 30 डिग्री। तो वह आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। वह कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो रेखा और कोण का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको जो पहला वीडियो था उसमें आपको उसकी थ्योरी बताई, और जो ये है इसमें जो आज तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस बेस पे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि कंप्लीट क्वेश्चन आपके कवर हो गए। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो जितने भी क्वेश्चन है इस बेस पे आते हैं वो आप आराम से सोल्व कर पाओगे अगर आपने ये दोनों वीडियो अच्छे से देखा तो। ठीक है भाई, मिलते फिर अपन अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।